हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, साथ में हम ये भी देखेंगे कि आपकी तरफ क्या सडन न्यूज आ सकती है, क्या हिडन ट्रूथ बाहर आएगा आपके लिए, ठीक है, वो भी देखेंगे। फिर थर्ड पार्टी इशू है तो वैसे भी हम यहाँ पर एक शॉर्ट गाइडेंस छोटा सा देखेंगे। फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा, आपके पर्सन की तरफ से कुछ सीक्रेट मैसेजेस एंड सॉन्ग्स भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। जस्टिस, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ सॉर्ड्स। थोड़ा लेट हो गया रीडिंग, नहीं तो कल ही आ जाता। मेरी हेल्थ डाउन है तो जरा इसलिए, ठीक है। ओके, सारी कप्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो टॉरस आप लोग। टू ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द डेथ। तो टॉरस यहाँ पर देखिए आपके लिए यहाँ ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में मेजर एंडिंग प्लस ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है डेथ, तो ये कोर एनर्जी यहाँ पर ओवरऑल है, ठीक है, कि पुराना पैटर्न रिलेशनशिप फेज या इमोशनल अटैचमेंट खत्म होकर नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और आने वाले टाइम में ये चीजें होगी, किसी के लिए अभी हो, किसी के लिए बाद में हो, क्योंकि सबकी टाइमलाइन अलग चल रही है, सबके कर्माज अलग है, सब अपने लेवल पर अलग जगह पर है ना। सबके कर्मा के हिसाब से आप लोग, मतलब अपने कर्मों के हिसाब से ही सब लोग चल रहे हैं, है ना। तो ये बात रहेगी, तो पॉजिटिव सोचिएगा। सडन शिफ्ट फील होगा आप लोगों को, अब पहले जैसा नहीं रहा, ये एक फीलिंग आपको आएगी, ठीक है। जस्टिस की बात करें, जस्टिस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। चलो इसको हम साइड रख देते हैं। जस्टिस एंड स्ट्रेंथ के साथ बात करेंगे तो यहां पर है ट्रुथ सामने आएगा, कार्मिक बैलेंसिंग की एनर्जी रहेगी। आपको यहां पर इमोशनली स्ट्रांग रहना पड़ेगा टॉरस, ये बात यहां पर है। कोई सिचुएशन जहां पहले कंफ्यूजन था, अब क्लियर जजमेंट आएगा, ठीक है। जहां पहले आप कंफ्यूज थे, समझ नहीं आ रहा था, अब क्लैरिटी के साथ जजमेंट आएगा आपके तरफ, ये बात रहेगी। इमोशनली स्ट्रांग तो आपको रहना ही है वैसे ही, ठीक है। ये एनर्जी बताती है कि जो भी होगा फेयर होगा, कार्मिक होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों का, मतलब जो भी अच्छाई की है आपने आपकी तरफ, वो अच्छा ही लौट कर आए, ठीक है। जिसने आपके साथ गलत किया है उसको उसका फल मिले, ये कर्मा सेटलमेंट का भी टाइम रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, सडन न्यूज, हिडन ट्रूथ की बात करें यहां पर, ठीक है। अचानक मैसेजेस, स्पाइंग, इंफॉर्मेशन रिवील, ये सब कुछ हो सकता है कि कोई आपको स्पाई करे, आपके पर्सन ही हो सकते हैं कि आप पर नजर रख रहे हो, या फिर आप भी कर सकते हो ये चीज, ठीक है। अपने पर्सन के ऊपर नजर रख रहे हो ऑनलाइन, या एक ही सिटी में रहते हो तो वैसे भी, ठीक है। कोई इंफॉर्मेशन आपके सामने आ सकती है, ठीक है। ऐसी बात जो आपसे छुपाई गई थी, जो आपको पता नहीं थी, ऐसी कोई बात आपको पता लग सकती है, ये बात यहाँ पर है। कोई सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा था या थी, उसका ट्रुथ सामने आएगा। अगर कोई आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा है या थी या है, मतलब कोई भी मेल फीमेल, तो उसका भी, वो भी उसका रियल फेस, मतलब उसका फेस सामने आएगा कि ये कौन है पर्सन, ठीक है। तो उसका, उसकी भी सच्चाई सामने आएगी कि वो है कौन, और सच में वो क्यों आपको इतना, मतलब स्पाई कर रहे थे या सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहे थे, ये बात रहेगी, आपके सामने आएगा सब। न्यूज डिजिटल माध्यम से, जैसे कि चांसेस, मतलब देखिए न्यूज जो है ना डिजिटल, ये जो न्यूज, सडन न्यूज जो आपके तरफ आ रही है, वो डिजिटल माध्यम से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जैसे कि चैट, कॉल, सोशल मीडिया, इस तरह से, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स के साथ देखेंगे पास्ट कनेक्शन की एनर्जी, तो यहाँ ऐसा है कि पास्ट पर्सन वापस कनेक्ट करेगा या करेगी, ये पॉसिबिलिटी बन रही है काफी लोगों के लिए। नॉस्टैल्जिया एंड ओल्ड मेमोरीज, ये एनर्जी ज्यादा रहेगी, आप मिस कर सकते हो, या आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हो और आपको यहाँ पर टेलीपैथिकली पता लग रहा हो, बातचीत बंद है, तो ये भी हो सकता है। सडन कॉन्टेक्ट हो सकता है, आई मिस यू टाइप मैसेजेस उनके तरफ से आपको रिसीव हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स की बात करें, इमोशनल ट्रुथ सामने आएगा आपके। रिग्रेट, गिल्ट एंड डिसअपॉइंटमेंट रिवील होगा यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से, ये बात भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। मतलब उनको बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपको इस तरह से बोलना नहीं था, और एक बात और लग रही है उनको कि उन्होंने बोला, लेकिन आपने इस बार भी हमेशा की तरह माफ करके लौट कर आ जाना चाहिए, ऐसे भी लग रहा है उसको। मतलब दोनों तरफ से उसका दिमाग चल रहा है, देखो, ठीक है। अब की बार जो बोल के गए हैं ना, वो ऐसी बात नहीं थी कि जिसको बार बार टॉलरेट किया जाए, बार बार सॉरी एक्सेप्ट की जाए, या फिर यूं ही बिना सॉरी के ही आप माफ कर देते हो वैसी, तो ये चीजें अब आपसे नहीं हो पा रही है, ठीक है। आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो तो कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, आप अकेले दिख रहे हो पूरे रिलेशनशिप में,
ठीक है। रिग्रेट, गिल्ट एंड डिसअपॉइंटमेंट का ये आपके पर्सन की ओर से रहेगा, वो आपको बता सकते हैं ये सारी बातें कि उसको बुरा लग रहा है, गिल्ट फील हो रहा है, ये सब कुछ। हिडन ट्रूथ, ये हो सकता है कि सामने वाला ऑलरेडी हर्ट है, आपके पर्सन ऑलरेडी उसके पर्सनल लाइफ की वजह से परेशान है, हर्ट है, या आपकी बातों से हर्ट हुए हो, ये भी हो सकता है। लेकिन आपकी बातें उसके एक्शन का रिएक्शन ही था, या उसने या फिर आपके पर्सन ने अपने गलती को रियलाइज किया हो, ये भी हो सकता है। कोई चीज लॉस्ट फील हो रही है, ठीक है। इमोशनली हैवी मोमेंट रहेगा ये आपके पर्सन के लिए। उसको ऐसा लग रहा है कि वो आपको खो रहा है, या उसने आपको खो ही दिया है लगभग। बस ये एक एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग नजर आ रही है उनके तरफ से, जहां ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है कि आप नो कांटेक्ट में गए हो, आपने खुद नो कांटेक्ट किया है, या फिर आपने ब्रेकअप जैसी सिचुएशन आपकी तरफ से कर दी हो उनकी बातों की वजह से। उनके एक्शन का रिएक्शन है ये। और मेरे बैकग्राउंड में कोई भी आवाज आए तो उसे इग्नोर कर देना, काम चल रहा है बिल्डिंग में, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की बात करें तो फीलिंग्स क्या है उनकी आपके लिए, स्ट्रांगली वो देखेंगे हम, डीप फीलिंग्स उनकी। तो फीलिंग्स ऐसी है कि जेन्युइन फीलिंग्स है उनकी, चाहे जो जैसे भी बिहेव कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन फीलिंग्स उनकी जेन्युइन है आपके लिए। रोमांटिक इंटेंशन है, अप्रोच करना चाहता है या चाहती है वो आपके तरफ। अपोलॉजी 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 इमोशनल एक्सप्रेशन पॉसिबल रहेगा उसकी तरफ से, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ड्रीमी टाइप के पर्सन है आपके, एक्शन स्लो हो सकता है, मतलब ख्याल बहुत सारे आ रहे दिमाग में, एक्शन लेने के लिए वक्त लगा सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर रहेगी, मतलब बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहे, इमोशनल हो रहे, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, सारी बातें आपकी मानना चाहते हैं, और सॉरी भी कहना चाहते हैं। इतना सब है उनके मन में। और ये रीडिंग जब भी कोई फुल मून या न्यू मून आता है, इस रीडिंग के बाद जब भी आप देखोगे ये रीडिंग, इसके बाद जो भी न्यू मून फुल मून आए, तो तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा। न्यू मून के बाद के दिन वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी ज्यादा मैच करेगी आपसे। टू ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, तो कंफ्यूजन और ब्लॉक की भी एनर्जी दिख रही है। तो आपने ब्लॉक किया है उसको, ये बात दिख रही है, या फिर उसने किया हो। तो अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपके पर्सन। हार्ट वर्सेस माइंड कंफ्लिक्ट कहीं कहीं पर चल ही रहा है। भले ही अंदर से जेन्युइन फीलिंग से आपसे बात करना चाहते हैं, किए पर पछताना हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सारी चीजें हैं, आप पर नजर रख रहे हैं, कहाँ गई, क्या कर रही है, रहा है, आपको याद भी कर रहे, पर फिर भी कंफ्यूज है। हार्ट वर्सेस माइंड, माइंड कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हार्ट कहता है कि नहीं नहीं, जाना है, मुझे जाना है, इस तरह से, मतलब आपकी तरफ आना है उसको। कम्युनिकेशन पार्शियली ब्लॉक्ड या अवॉइड कर रहा है आपका पर्सन, या कर रही है, ऐसा लग रहा है, या फिर आप कर रहे हो, ठीक है। काफी जगह पर तो मुझे आपके तरफ से ये दिखाई दे रहा है, पर ठीक है, आपके पर्सन, किसी किसी के पर्सन ने खुद ब्लॉक करके रखा हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। टू ऑफ वैंड्स, चॉइस एंड प्लानिंग की एनर्जी है यहाँ पर। फ्यूचर डिसाइड करने का फेज, दो ऑप्शंस, पास्ट और न्यू, ये चलेगा। मतलब पास्ट में वो जैसे थे वैसे ही रहना चाहते हैं, या आपके साथ एक नई शुरुआत अपने लाइफ में करके एक नया डिसीजन लेके एक अच्छी शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो ये उसको डिसाइड करना है अभी, ठीक है। लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, बट अभी स्टेप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रीमी बने हुए हैं, ख्यालों में ही ज्यादा रहते हैं, एक्शन कम ही, मतलब एक्शन प्लान ही रेडी नहीं है उसका, ठीक है। तो ये बात है। फाइव ऑफ पेंटेकल्स है, लॉस एंड डिस्टेंस की एनर्जी है। इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आप दोनों के बीच में, ऐसे आपके पर्सन को लग रहा है। और वैसे भी आप दो अलग सिटीज में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में रिश्ता है, तो वो तो वैसा ही है, फिजिकल डिस्टेंस। निग्लेक्ट फील हो सकता है आपके पर्सन को, कि आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, और या फिर आपको ऐसा फील हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। वाइस वर्सा एनर्जी है ये। इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ रिजेक्शन, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग, उसको बहुत ज्यादा फियर ऑफ रिजेक्शन है, ठीक है। इनसिक्योरिटी है थोड़ी बहुत, कि ये सच में चली गई तो, इस तरह से, ठीक है। फाइनली यहाँ पर ऐसा रहेगा नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। सडन न्यूज आपके तरफ आएगी, मैसेज या ट्रुथ रिवील अबाउट पास्ट पर्सन। ये हो सकता है कि पास्ट के पर्सन के वजह से वो पर्सन ऐसा बिहेव कर रहे हो, ये वो बता सकते हैं। कहीं कहीं पर ये एनर्जी रहेगी, जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। और मेरा ईमेल आईडी मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना आप, वहां से आप पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो, जो पेड रीडिंग्स होते हैं, और उसका पेमेंट आपको सुपर थैंक्स के जरिए करना होता है यूट्यूब पर ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब हिडन ट्रुथ तो सामने आएगा, रिग्रेट है, इमोशनल अटैचमेंट अभी भी है, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करें तो लव है, जेन्युइन लव है, अप्रोच करना चाहते हैं, बट कंफ्यूज है और थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। बिगेस्ट चेंज ये रहेगा कि एंडिंग ऑफ कंफ्यूजन, ट्रुथ सामने, इमोशनल शिफ्ट, ये बिग चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं आपको स्टार साइंस बताते चलूं, फिर हम थर्ड पार्टी रीडिंग भी करते हैं। यहाँ स्टार साइंस ऑल 12 साइंस है यहाँ पर, और मेजर अरकानाज में है लियो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, और माइनर अरकानाज में है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस,
टॉरस को कैप्रिकॉर्न एंड एरीज लियो सेजिटेरियस, ठीक है। चलो थर्ड पार्टी के लिए देखते हैं शॉर्ट में क्या चल रहा है वहां पर। एंजल प्लीज गाइड। ये नाइट ऑफ पेंटाकल्स इन रिवर्स आया है, जजमेंट इन रिवर्स, डेथ कार्ड यहाँ पर भी आया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर भी आया है, डेविल इन रिवर्स आया है। चलो बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा। तो नाइट ऑफ पेंटाकल्स इन रिवर्स आया है, तो स्टेबल या कमिटेड नहीं है उस रिलेशनशिप में। एफर्ट्स भी इनकंसिस्टेंट है इन लोगों के, मतलब आपके पर्सन की ओर से कोई एफर्ट नहीं लगा रहे, वो इनकंसिस्टेंसी ज्यादा है, मतलब रेगुलर कंटिन्यूअस कुछ कर नहीं रहे, कांस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है उस रिलेशनशिप में, ऑन एंड ऑफ में चलता है, ठीक है। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी हो सकते हैं। जजमेंट भी रिवर्स में है यहाँ पर, तो डिनायल में है, ठीक है, रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कार्मिक लेसन पेंडिंग है, ठीक है। डेथ का कार्ड है यहाँ पर, फिर से यहाँ है, आपकी तरफ भी आया था, यहाँ भी आया है। तो ये कनेक्शन एंड या ट्रांसफॉर्म होने का फेज में है, मतलब एक तो एंड करेगा ये, आपके पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आ रहे हैं, वैसे भी एनर्जी है तो वो बदलेगा, तो ये सारी चीजें बदल जाएगी या बदलेगी तो, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की बात करेंगे तो स्पाइन, क्यूरियोसिटी, हिडन कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एंड ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है, ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं कहीं पर, तभी तो वो स्पाई करते हैं। क्यूरियोसिटी रहती तो बात और है, यहाँ क्यूरियोसिटी है लेकिन ये देखने की कि ये किसके साथ और तो चालू नहीं है कहीं पर थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी शायद कहीं पर कुछ कनेक्शन बाहर भी जुड़े हुए हैं उसके, थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी आ रही है, या आपके पर्सन को उस पर ट्रस्ट ही नहीं है, ये भी बात है यहाँ पर। डेविल इन रिवर्स है, तो टॉक्सिक अटैचमेंट से छुटकारा लेने की कोशिश शुरू हो चुकी है, डिटैचमेंट शुरू हो चुका है उस रिलेशनशिप में। फाइनली ऐसा रहेगा, ये सीरियस रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पर ज्यादा टॉक्सिक, कैजुअल, क्यूरियोसिटी बेस्ड कनेक्शन था ये या है, ठीक है। अब ब्रेक या डिस्टेंस होने की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर, दोनों में से कोई एक आउट जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब निकलने की कोशिश कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में से, ये बात रहेगी। चलो गाइडेंस देख लेते हैं, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, डिसमिनेटिंग मून। तो अब देखिए थोड़ा सा वक्त लीजिए अपने लिए, ठीक है। एकदम हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है आपको भी, अगर आपको भी कंफ्यूजन लग रहा है तो आप कोई डिसीजन एकदम से ना ले, अपना टाइम लीजिए, थोड़ा प्लानिंग कीजिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, सिचुएशन को बहुत अच्छे से प्यार से हैंडल कीजिए और खुद को भी। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, यस, नई शुरुआत आपके लव लाइफ में पॉसिबल रहेगी यहाँ पर, ठीक है। एंड देखिए मैंने कहा था ना, न्यू मून के आसपास ये रीडिंग आपके लिए ज्यादा वर्क करेगा, मतलब ये एनर्जी ज्यादा मैच हो सकती है, ठीक है। वैसे तो कभी भी हो, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखो आपके लिए ये एनर्जी मैच होगी, ये गाइडेंस काम में आएगा। एक्शन, अब एक्शन मोड पर आएंगे आपके पर्सन भी और आप भी, ठीक है। इनर पीस को संभाले रखिएगा, इनर पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर की शांति बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अभी आगे चलकर आपको ही सक्सेस मिलेगा, आपके ही तरफ वो क्या कहेंगे उसको, प्रॉस्पेरिटी आएगी हर तरह से, ठीक है। लव लाइफ में आपके खास तौर पर ये होगा, बहुत अच्छी बात रहेगी, थोड़ा शांत रहिएगा, सब अच्छा होगा। के पर्सन की तरफ से क्या सॉन्ग मैसेज आ रहे हैं, चलो देखते हैं। ट्यूसडे इंपॉर्टेंट हो टॉरस आपके लिए। सॉन्ग है, सावन को मोहब्बत बादल से, आंखों को मोहब्बत काजल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, ओके। एंड आई नीड यू, आई वॉन्ट यू, आई लव यू बट आई एम हेल्पलेस, आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए। होना कभी तो जुदा, ओके। वो चाहते हैं आपको अपने लाइफ में, लेकिन अपनी हिम्मत खुद ही नहीं जुटा पा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।